नवरात्रि के पहले दिन जिस माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, क्या आप जानते हैं कि उनका भगवान शिव से क्या गहरा संबंध है और क्यों उन्होंने अपने पिछले जन्म में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था? यह रहस्यमयी कथा हर भक्त को जरूर जाननी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में यह पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप है। शैलपुत्री नाम 2 शब्दों से बना है। शैल पर्वत पुत्री, बेटी अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। लेकिन माँ शैलपुत्री की कथा इससे भी पहले शुरू होती है, उनके पिछले जन्म से। पहला जन्म माता सती की कथा पुराणों के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। माता सती बचपन से ही भगवान शिव की महान भक्त थीं। समय आने पर उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शिव का जीवन साधारण और विरक्त है। एक बार राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं और अर्षियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब माता सती को इस यज्ञ का समाचार मिला, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, पिताजी के घर होने वाले यज्ञ में मुझे अवश्य जाना चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहां अपमान होने की संभावना हो, वहां जाना उचित नहीं होता। लेकिन पिता का घर समझकर माता सती स्वयं ही यज्ञ में जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी। क्रोधित और दुखी होकर उन्होंने कहा, जिस शरीर ने शिव का अपमान सुना है, उस शरीर को धारण रखना मेरे लिए पाप है। इसके बाद माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव का क्रोध और वीरभद्र जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। दूसरा जन्म मां शैलपुत्री। समय बीतने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पड़ा मां शैलपुत्री, क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में मां शैलपुत्री ने भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर व्रत किया, ध्यान किया, भोजन त्याग दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फिर से अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माता सती ही अगले जन्म में मां पार्वती और शैलपुत्री बनी। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य माना जाता है। उनके स्वरूप की विशेषताएं: वाहन वृषभ बैल, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल, मस्तक पर चंद्रमा। ये स्वरूप शक्ति, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। योग और साधना में मां शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से माना जाता है। इनकी पूजा से आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है, मन में स्थिरता आती है, जीवन में साहस और शक्ति मिलती है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, दुख और बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। भगवान शिव और मां दुर्गा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपमान और कठिनाइयों के बाद भी सत्य की विजय होती है। तपस्या और विश्वास से भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। इसलिए नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से मां का स्मरण करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप भी मां शैलपुत्री के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में लिखें, जय माता दी।